आकर संसद, इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक 2 MCQ बन चुका है और इसी चैनल के माध्यम से दोनों को आप तक पहुंचाया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और उससे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है विनियोग विधेयक, यानी इसके बारे में जानना है कि विनियोग विधेयक के अंतर्गत 4 आपका 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। इसके बाद आपको ABCD करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो विनियोग विधेयक, इस विधेयक के अंतर्गत भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए आवश्यक है। विनियोग विधेयक के द्वारा भारित व्यय की मात्रा को संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विनियोग विधेयक के अंतर्गत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय भी आते हैं। और चौथा दे रखा हुआ है भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए आवश्यक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी 4 जो ऑप्शन दे रखा हुआ, चौथा जो यहाँ पर है, चौथा के तहत कह रहा है कि भारत की आकस्मिक निधि। दोस्तों इस निधि का रक्षक राष्ट्रपति है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका ही सही नहीं हो सकता है, बाकी 1 2 3 सही है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विघटन का निम्न में से किस पर प्रभाव नहीं होता है? दोस्तों जब लोकसभा विघटन हो जाए, ठीक है, इस समय क्या किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो ध्यान रखेंगे कि लोकसभा में अगर कोई बिल पास हुआ है या लोकसभा में रखा गया है तो वो विघटन के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा में है और राज्यसभा में ही रखा गया है, राज्यसभा में ही है अभी फ़िलहाल, तो इतना समझ लीजिएगा कि इसका विघटन से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आप देखेंगे सही आंसर है कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, यानी राज्यसभा में उद्भूत परंतु लोकसभा को अप्रेषित बिल। यानी कहने का मतलब राज्यसभा में अभी बिल लाया गया है लेकिन लोकसभा में भी तो अप्रेषित किया गया, यानी अभी तक वहाँ पर ले नहीं गया है। तो अगर राज्यसभा में इस तरह कोई बिल पड़ता है, लोकसभा का विघटन होने के बावजूद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बाकी जितना भी आपका ऑप्शन दे रखा हुआ है सब में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन है भारित व्यय से तात्पर्य है। देखिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का वेतन भारित संचित निधि पर भारित व्यय है। तो इसके बाद लोकसभा के राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति, इसके बाद कुछ और जो हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, उन लोगों का जो वेतन है वो भारित संचित निधि पे भारित होता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है जो आपके ए ऑप्शन में दे रखा हुआ है, भारत की संचित निधि से व्यय जो कि गैर मतदान योग्य है, यानी इस पर आप मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो उनका व्यय है तो व्यय है और उस पर आप मतदान किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक संचित निधि की बात है, इसका आर्टिकल दिया हुआ है 266 का 1 में संचित निधि के बारे में जिक्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत का मार्ग परीक्षक यानी CAG। मैंने आपको कितना बार बता चुका हूँ कि 148 से 151 के बीच CAG का आर्टिकल है। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक CAG पर स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लेंगे तो इनके बारे में पूरी जानकारी आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें और 1 2 चीज़ें लिखा हुआ है। वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग का आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल होता है 280। ठीक है, वित्त आयोग का जो सदस्यों का नियुक्ति या राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसकी परामर्शदाता यानी नियुक्ति करने के लिए जो समिति सिफारिश करते हैं वो प्रधानमंत्री, उसका अध्यक्षता समिति होता है, वो सिफारिश करते हैं, फिर इसके बाद राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। अभी वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह है, आप लोग इसको सही से देख लेंगे। महाभारत का मार्ग परीक्षक का भी अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू है
आर्टिकल में बता ही दिया। आगे मैं बढ़ता हूँ। एक और है सार्वजनिक लेखा समिति, इसको पीएससी कहते हैं, ठीक है, पीएससी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो आप इसको इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे और जानकारी हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़े, इस स्थिति में निर्णय कैसा किया जाता है, निर्णय कैसे किया जाता है? दोस्तों देखिए, अगर लोकसभा में मत यानी कहने का मतलब है कि विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच में मत हो जाए, तो अगर मत हो तो एक मत बराबर हो जाए, तो एक यहाँ पर बहुत अच्छा हमारे संविधान में दे रखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष ऐसे मतदान करते नहीं हैं। वो मतदान तब करते हैं जब दोनों पक्ष मत पड़ने के बाद मत बराबर हो जाए, तो उसे कास्टिंग वोट कहा जाता है। और ये लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत करते हैं। जिधर मत कर दिया जाए, ठीक है, यानी पक्ष की तरफ या विपक्ष की तरफ, उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, अगर अविश्वास मत पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है, यानी पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दे देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान नहीं किया गया? दोस्तों मैं कितना बार बता चुका हूं कि उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन नहीं किया गया। बाकी राज्यसभा उपसभापति होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी होता है, राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष भी होता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का हमारे संविधान में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं पड़ता। ये जो पद है बस इतना समझेंगे, राजनीतिक एजेंडा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी जो नेता नहीं, जैसे कि हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो वेटिंग पीएम पे रह गए और खैर उप प्रधानमंत्री के तौर पर शासन किए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में मिलना चाहता है, इस स्थिति में दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए राजनीतिक दल के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य दल छोड़कर जाने चाहिए? दोस्तों मैं कितना बता चुका हूँ, 52 संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 में दल बदल कानून आया था। इसका एकमात्र मोटो ये था कि बहुत सारे नेता ऐसा होता था कि चुनाव किसी और पार्टी से लड़ा, जीतने के बाद किसी और पार्टी में जाके मिल गया। ये नहीं, इसका मतलब ये पैसा का हेरफेर होता होगा जहाँ तक लग रहा है। तो इससे बचने के लिए 1985 में ये एक नया कानून लाया गया था, ठीक है, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 10 तहत में जोड़ा गया इसको और हमारे संविधान में इसको जगह दिया गया। लेकिन अगर कोई पार्टी से हुआ जो जीत के आए और मान लिया जाए कि उसके पास 12 मेंबर है, ठीक है, जो जीत के आए, और वो मेंबर सारे मेंबर चाहे कि किसी और पार्टी में जाकर सम्मिलित हो जाए, तो अगर कुल 12 मेंबर आते हैं जीत कर और वो चाहे कि किसी और पार्टी में चला जाए, तो 12 गुना 2/3, ठीक है, 3 4 12 यानी 8 मेंबर अगर एक साथ चल जाए तो उससे दल बदल कानून से बच जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है 2/3, ठीक है। ये 2/3 मेंबर अगर एक साथ कट के चला जाए तो उसकी दल बदल के तहत में उसे छोड़ दिया जाएगा और उसका योग्यताएं बनी रहेगी, वो उसे मतलब कहा जाए कि अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लोकसभा सदस्य के दल विरोधी कानून के अंतर्गत दल बदलने पर उसकी अयोग्यता या योग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय करने की प्राधिकार किसका है? तो अगर इस तरह की क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि कोई दल विरोधी कानून से अंतर्गत दल बदल लिया, तो फिर उसको योग्यता या अयोग्यता के बारे में निर्णय कौन कर सकता है? निर्णय किसके हाथ पर है? तो ध्यान रखेंगे वो अध्यक्ष के हाथ पर है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के हाथ पर है कि वो निर्णय वही करेंगे कि दल बदल किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों की न्यूनतम आयु सीमा को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इसको आप ध्यान से देखेंगे, राज्यपाल देखिए दिया हुआ है यानी 35 साल, ठीक है, विधान
परिषद का सदस्य दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, विधान परिषद, ठीक है, इसका जो उम्र है वो 30 साल है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष 25 साल और विधानसभा अध्यक्ष 25 साल, ठीक है। आप इसको देख लेंगे, जो इसका सही आंसर होगा वही आप टिक कर देंगे, यानी इसका सही आंसर होगा ये आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल सबसे अधिक लंबा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इसके अनुसार बलराम जाखड़ होगा। आप लोग नेट पे सर्च कर लेंगे, इसको सबको दिया हुआ है जो उनका कार्यकाल है, इस आधार पर देखेंगे तो बलराम जाखड़ का सबसे अधिक दिन तक शासन किए थे, यानी सॉरी शासन आप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर रहे थे। और बलराम जाखड़ का लोकसभा अध्यक्ष की कार्यकाल देखेंगे तो बहुत लंबा पीरियड है, 1980 से लेकर 1989 तक, यानी 9 साल लगभग इसने सत्ता पर काबिज रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय होगा। तो अंतिम निर्णय दोस्तों ध्यान रखेंगे, दल बदल का जब भी निर्णय अंतिम होता है वो सदन के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। यही इन्हीं के पास ये अधिकार है कि कौन दल बदल किया है, कौन दल बदल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, ऐसे कौन सा अधिकार है जो राज्यसभा को तो प्राप्त है परंतु लोकसभा को नहीं। दोस्तों याद रखेंगे, अखिल भारतीय सेवा यानी राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि उनके कुल सदस्यों का 2/3 जो बहुमत से पास करके ये घोषित कर दे कि ये सेवा अखिल भारतीय सेवा है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवा के तौर पर उसके रख सकते हैं। ये राज्यसभा का सबसे बड़ा अपना पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा चीज़ है राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, यानी अनुच्छेद 249 के तहत, ठीक है। तो राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि उपस्थित मतदाताओं द्वारा उपस्थित और जो भी मत देने वाले उनके सदस्य हैं उसका 2/3 मेजोरिटी से पास करने के बाद राज्य सूची किसी विषय को अगर ये घोषित कर दें कि ये राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। दूसरा चीज़ें, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव। दोस्तों ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो राज्यसभा काफ़ी है। राज्यसभा अगर उस पर जो जितने मतलब सदस्य हैं वो एक प्रस्ताव द्वारा पारित कर दिया जाए और उस प्रस्ताव को लोकसभा भेज दें और लोकसभा सिर्फ सहमति जता दें तो उपराष्ट्रपति को हटना पड़ जाएगा। तो 113 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है। दोस्तों प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होता है और ये लोकसभा का पूरे लोकसभा मेंबर होता है, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर होगा ए, निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। दोस्तों अभी मैं बताया कि ये जो आपके दिया अखिल भारतीय सेवा वो राज्यसभा सर्वसर्वा है। इसके बाद सरकार हटाने के विषय में, ठीक है, इसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकते। कटौती प्रस्ताव करने के विषय में इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों जो समान शक्ति जिसमें है वो है संविधान में संशोधन करने के विषय में। इसमें ध्यान रखें दोस्तों कि संविधान संशोधन का विषय जब भी आएगा तो उसमें दोनों सदन का शक्ति समान है। इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, दोनों सदनों द्वारा सेपरेट पास होना चाहिए, तभी संविधान संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किससे लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है, यानी लोकसभा का अभिरक्षक कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करना पड़ता है, ये लोकसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देते हैं, इस पर आपका सवाल है। तो ध्यान रखें दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन त्रिशंकु हंग संसद का सही रूप से व्यक्त करता है। देखिए, अगर कुछ आम चुनाव होता है, आम चुनाव होने के बाद अगर किसी प्रकार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना आए, ठीक है, तो ब्रोकन मैंडेट आए, तो फिर उसे हम हंग संसद कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जो सटीक आंसर दिया जा रहा है
वो आपका होगा ए, यानी ऐसी संसद जिसमें किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का, भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है? तो नाम निर्देशित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोक लेखा समिति यानी पीएससी की बात किया जा रहा है, इस समिति का अध्यक्ष को नाम निर्देशित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, लोकसभा के अध्यक्ष का अगर निर्योग्य हैं, योग्य नहीं है, तो स्पीकर वो तय करते हैं, स्पीकर ही उससे निर्णय देते हैं। लोकसभा में इनके लिए स्थान आरक्षित नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जाति के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, आंग्ल भारतीयों के लिए हैं, लेकिन इसके लिए नहीं है, यानी असम के स्वायत्त शासित जिलों की अनुसूचित जातियों के लिए नहीं है। मैं आपको वीडियो के तहत बता चुका हूँ कि इसका कितना सदस्य है लोकसभा में आरक्षित सीटों का, तो आप लोग चाहे तो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पर पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। देखिए, लोकसभा का जो अवधि है उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कैसे बढ़ाया जा सकता है? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन संघीय विधानमंडलों के ऊपरी सदनों में राज्यों के प्रतिनिधियों को जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? ठीक है, मिला है। दोस्तों याद रखेंगे, ये जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधित्व की दिया गया है वो भारतीय संसद है। ठीक है, भारतीय संसदों द्वारा इसका जनसंख्या आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है? दोस्तों इसमें आपको ये वक्तव्य दिया हुआ है, 4 वक्तव्य दिया हुआ है, इन चारों वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य सही है? अगर आप पढ़िए इसको, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। दोस्तों नहीं, देखिए सभापति जो होता है वो राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, वो राज्यसभा सदस्य पहले तो होते ही नहीं है, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए इसको पूरी तरह गलत है। दूसरा कहता है राज्यसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ये भी गलत है। राज्यसभा का अध्यक्ष संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। अगर संयुक्त अधिवेशन की बात किया जाए तो आर्टिकल 108 के तहत में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण वही है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होते हैं। दोस्तों ऐसा बात नहीं है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा निर्वाचित सदस्य भी जुड़ते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, और कुछ बातें हैं, आप लोग चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, राष्ट्रपति वीडियो बना हुआ है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और जो डी कहता है संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को भंग नहीं किया सकता है? दोस्तों मैं कितना बता चुका हूँ कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? ठीक है, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है सी, संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्यों को दूसरे में सम्मिलित हो जाना। ठीक है, यानी कहने का मतलब है फ्लोर, एक तो आप समझ ही रहे हैं फ्लोर का मतलब संसद का पटल होता है या विधानमंडल का पटल होता है, उसमें क्या होता है अपना सदस्य किसी और दल के जाकर सम्मिलित हो जाना, इसे फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने के प्राधिकार किसके पास है? दोस्तों भारत के राज्यों का नाम चेंज करना, नाम परिवर्तन करना, सीमा परिवर्तन करना, राज्यों को बंटवारा करना, ये सारे शक्तियाँ संसद को प्राप्त है, विधानमंडल या विधानसभा को प्राप्त नहीं है। राज्यसभा के गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितना है? दोस्तों मैं कितना बोल चुका हूँ, कुल सदस्यों का 1/10 होता है। ठीक है, अगर कुल सदस्य कितना है राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में कुल सदस्य फिलहाल 245 है, तो इसका 10 कितना होगा? 24.5, तो ये तो 24.5 होगा नहीं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं की निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो एक बड़ा अच्छा मुहावरा दिया हुआ है रखवाला कुत्ता, तो रखवाला कुत्ता का जो कार्य करते हैं वो है आपका लोक लेखा समिति यानी पीएससी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राज्य के
राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा का अधिकतम से अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है। ठीक है, राज्यसभा एकमात्र कार्यक्षेत्र, राज्यसभा का एकमात्र कार्यक्षेत्र है। तो राज्यसभा का एकमात्र कार्यक्षेत्र आपका ये है कि संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया जाए। अधिकृत करना आपको मैं बता चुका हूँ, 249 के तहत में राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषय में राष्ट्र महत्व घोषित करके संसद को दिया जा सकता है कि इस पर आप कानून बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, राज्य विधानमंडल के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। तो इस क्वेश्चन का आप सही से पढ़ेंगे तो आपको मैं गणपूर्ति के बारे में बता चुका हूँ। 1/10 होता है, तो इसका देखिए ये 10 सदस्य अथवा सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, यानी डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा को है, यानी लोकसभा इसमें सर्वसर्वा है। तो एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि आपको मैं कितना बता चुका हूँ कि धन विधेयक को पेश करना लोकसभा के पास अनन्य अधिकार है। दूसरी बातें, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना ये भी लोकसभा में ही हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 1 और 3 यानी ये दोनों अधिकार लोकसभा के लिए अनन्य। बाकी राष्ट्रपति के महाभियोग चलाना राज्यसभा में भी कर सकते हैं, आपातकाल अनुसमर्थन राज्यसभा में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधेयक पारित कर सकती है। देखिए, फिर घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन वही पूछा गया है, तो आपको मैं बता चुका हूँ अनुच्छेद 249 के तहत में आंसर इसका बी होगा। जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इनके लिए एक संकल्प अंगीकृत करे तो स्थिति में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो है PAC। ठीक है, लोक लेखा समिति PAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। यही उच्च सदन यानी राज्यसभा का अध्यक्षता करता है। दोस्तों, आज यहीं तक, और कुछ बच गया है संसद के तहत में, वो अगला वीडियो में आएगा। तो आप लोग बने रहें चैनल पर और इसी तरह मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप लोग दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।